आप लोग बताइए कि जैसे ही आप लोग की सरकार बनी, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, न नियोजित शिक्षकों के लिए कोई कार्य हो पाया है। देखिए, जिस बहाली को लेकर अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं कि 13 तारीख को हमने भाषण में क्या कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी, तो के पाठक जी का आदेश आ गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जारी की जाएगी, तो क्यों? कहां? अरे लगातार बहाली की प्रक्रिया चल। देखिए, तेजस्वी जी हो गए हैं बेरोजगार, अब घूमना शुरू कर दिए हैं। चूंकि सामने चुनाव है, जब जब चुनाव नजदीक आता है इनको यात्रा याद आती है चुनाव। और यात्रा का नाम क्या दिए हैं? जन विश्वास यात्रा। ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, संपत्ति बचाओ यात्रा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, क्रेडिट लेने का दौर अभी भी लगा हुआ है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं और लगातार हर मंच से 17 महीने की सरकार की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, तेजस्वी यादव हर मंच से कहते हैं हमने 17 महीना में कई लाख नौकरियां दी, आपने क्या 17 सालों में दिया? देखिए, तेजस्वी जी हो गए हैं बेरोजगार और इधर तरह तरह की जांच चल रही है, सदन चल रहा है, तो अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए अब घूमना शुरू कर दिए हैं। चूंकि सामने चुनाव है, जब जब चुनाव नजदीक आता है इनको यात्रा याद आती है चुनाव के बाद। और यात्रा का नाम क्या दिए हैं? जन विश्वास यात्रा। ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, संपत्ति बचाओ यात्रा है। अब तो इनको इस यात्रा के दौरान अपने संपत्ति का खुलासा करना चाहिए। कहां से आया, कैसे आया, इस बात का खुलासा करना चाहिए। अब चूंकि इनके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए अपना ये घूम घूम कर झूठ बोल रहे हैं। अरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मंत्रिमंडल के प्रमुख नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और कोई काम होता है तो ये जो विभाग मिला था, आखिर इन पर जांच बैठी है ना, जांच चल रही है, अन्य मंत्रियों पर भी जांच चल रही है। तो सही मायने में अगर अच्छा इनको तब मानते जब आकर के जांच कमेटी का मुकाबला करते और जांच में सहयोग करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप लोग तो लगा, अगर जनता की बात अगर इनके दिमाग में है, अगर जनता की भला चाहते हैं, अगर जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इनको जांच में आके सहयोग देना चाहिए, सदन में आकर जवाब देना चाहिए, सदन में आके अपनी बातें रखनी चाहिए। तो भाग क्यों रहे हैं भाई? अभी आप बोलने कही है, नौकरी की बात तेजस्वी यादव हर मंच से कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि आज देखिए नौकरी, शिक्षा विभाग में कितनी नौकरियां दी है। आप लोग बताइए कि जैसे ही आप लोग की सरकार बनी, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, न नियोजित शिक्षकों के लिए कोई कार्य हो पाया है। देखिए, जिस बहाली को लेकर अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का एजेंडा है। उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। और ये 7 निश्चय 2 जब एनडीए गठबंधन, एनडीए की जब इस बार की जो चुनाव हुआ 2020 का, एनडीए गठबंधन 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू किया। और उसी 7 निश्चय पार्ट 2 का ये काम है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। और तेजस्वी जी, आप याद करना चाहिए आपको, 2005 से पहले 15 साल आपके परिवार ने शासन किया। क्या स्थिति थी बिहार की? शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अमन चैन शांति नहीं था, भय और आतंक का राज था। नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तो भय का शासन समाप्त किया, भय मुक्त बिहार बनाया, आतंक का राज समाप्त किया और बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी ही नहीं करवाई, नौकरियां तो छीन लिए। जो टाई ब्रेकर पे अभ्यर्थी थे, इंतजार कर रहे थे, नीतीश कुमार मंच से कहे थे। कल ही सदन में नीतीश कुमार बोले कि हमको पता ही नहीं था कि 9 बजे से 5 बजे तक के पाठक जी का आदेश आया है। आज ही आदेश देते हैं कि 10 से 4 किया जाए। तो नीतीश जी को यह पता नहीं है कि 13 तारीख को हमने भाषण में क्या कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी,
तो के पाठक जी का आदेश आ गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जारी की जाएगी, तो क्यों, कहां अरे कमियां रह रही? लगातार बहाली की प्रक्रिया चल रही है, बहाली पर बहाली। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात तो तब होती है जब बहाली में कुछ विलंब होता है, अगला वैकेंसी नहीं आने वाला होता है, जब लगातार वैकेंसियां हो ही रही है। और बात रही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो जब नियमावली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होगी तब होगी। पत्रांक में थी। अभी जब आपने देखा कुछ दिन पहले, जो अभी इससे पहले बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे अतुल बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबते नियमावली में जो लिखी गई बातें हैं उनका खुलासा भी किया था। तो दरअसल कोई भी सरकारी काम तभी होता है जब उसके लिए कोई नियमावली होता है, वो नियम में उस बात की चर्चा होती है। लेकिन जो नियमावली से अलग की बातें हैं उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अतुल प्रसाद ने कुछ महीने पहले, यानी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था नोटिफिकेशन में। और तो और इन्होंने कहा कि बिहार के वर्तमान सरकार जो है लगातार नौकरियां दे रही है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का जो विजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं, वो जरूर से जरूर पूरा किया जाएगा। और इसी विजन के तहत जो है महागठबंधन के सरकार में नौकरियां दी गई थी, लेकिन इसका क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव लेने में लगे हैं, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।